अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, अ कोवलेंट बॉन्ड in which out of two bonded atoms only one atom donates bond pair of electrons is called dative bond or coordinate covalent bond। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें हिस्सा लेने वाले दोनों एटम्स में से सिर्फ एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर मुहैया करता है, उसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड कहते हैं। अ कोवलेंट बॉन्ड इन विच आउट ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स ओनली वन एटम डोनेट्स बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is called dative covalent bond or coordinate covalent bond। इंडिकेशन या इजहार, हम कोऑर्डिनेटेड कोवलेंट बॉन्ड को किस तरह जाहिर करते हैं? कोऑर्डिनेटिव कोवलेंट बॉन्ड को हम एरो से जाहिर करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एन एरो। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय एन एरो। एग्जाम्पल्स, नंबर 1, फर्स्ट एग्जाम्पल है अमोनियम आयन या अमोनियम रेडिकल की फॉर्मेशन। जब हमारे पास अमोनिया प्रोटॉन के साथ या हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करता है तो उसके नतीजे में हमारे पास अमोनियम आयन तश्कील पाता है। इसमें जो हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया का सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, इसके वैलेंस शेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 3 इलेक्ट्रॉन सिंगल और एक जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होता है। ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करके बॉन्ड बनाते हैं। अब जो हमारे पास नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है वो प्रोटॉन को या हाइड्रोजन आयन को डोनेट करता है। इस तरीके से हमारे पास यहाँ अमोनिया के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आयन के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इस तरह नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन हमारे पास बतौर डोनर और हाइड्रोजन आयन बतौर एक्सेप्टर काम करता है। और आगे अमोनियम आयन की फॉर्मेशन में जो हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है उसको हमने एरो से जाहिर किया हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। In formation of ammonium ion, when ammonia is reacted with hydrogen ion, ammonium ion is formed. The nitrogen atom of ammonia donates an electron pair, so it acts as a donor, and hydrogen ion accept this electron pair, so it is reacted as a acceptor. And ammonium ion or ammonium radical is formed. In this way, the coordinate covalent bond which is formed between nitrogen and hydrogen, it is denoted by an arrow. आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं रऊफ इन्फो पॉइंट। मैं हूं सर रऊफ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे पास दूसरी एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन अमोनिया एंड बोरोन ट्राईफ्लोराइड। इसमें अमोनिया जिसके सेंट्रल एटम नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर मौजूद होता है तो वो बोरोन ट्राईफ्लोराइड के सेंट्रल एटम बोरोन जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है वो उसको मुहैया करता है, उसको डोनेट करता है और बोरोन जो है इस इलेक्ट्रॉन पेयर को कबूल करता है। इस तरीके से हमारे पास अमोनिया जो है वो बतौर डोनर और बोरोन जो है वो बतौर एक्सेप्टर काम करता है। और इस तरीके से हमारे पास अमोनिया के नाइट्रोजन और बोरोन ट्राईफ्लोराइड के बोरोन के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है।
अमोनिया जिसके सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर, जबकि बोरोन ट्राईफ्लोराइड के बोरोन एटम को अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से अमोनिया जो है वो अमोनिया का नाइट्रोजन बॉन्ड पेयर प्रोवाइड करता है और वो डोनर कहलाता है, और बोरोन ट्राईफ्लोराइड का बोरोन जब इस इलेक्ट्रॉन पेयर को कबूल करता है तो ये एक्सेप्टर कहलाता है। इस तरीके से हमारे पास इन दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये हमारे पास है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की सेकंड एग्जांपल, यानी कि अमोनिया और बोरोन ट्राईफ्लोराइड के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। अमोनिया के नाइट्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होता है जो वो बोरोन ट्राईफ्लोराइड के बोरोन को डोनेट करता है और बोरोन उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है। इस तरीके से अमोनिया बतौर डोनर और बोरोन ट्राईफ्लोराइड बतौर एक्सेप्टर काम करता है और इन दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई बात समझ में ना आई हो तो आप रऊफ़ इन्फो पॉइंट पर आइए और कमेंट्स में हमें इन्फॉर्म कीजिए और हम इंशाल्लाह आपको उसका जवाब देंगे।